फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर को कंटिन्यू। लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का टाइम टॉपिक कवर किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो कि है कैलेंडर। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक जो कि है कैलेंडर। कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर हम सबके घर में पाया जाता है। ईयर स्टार्ट हुआ और न्यू कैलेंडर आ गया। एक कैलेंडर में क्या क्या चीजें होती हैं पहले तो हमें ये जानना होगा। सबसे पहले ईयर होता है, फिर पर मंथ, उसमें मंथ नेम दिए होते हैं। 12 मंथ्स होते हैं एक साल में। 1 ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, तो सारे मंथ्स को अलग अलग लिखा जाता है। अब 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? समटाइम्स 31 डेज होते हैं, समटाइम्स 30 डेज होते हैं। बस ईयर में एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। नेक्स्ट, मंथ के बाद आता है डेज नेम। इसके बाद डेज लिखे होते हैं मंडे टू संडे, और फिर उसके बाद डेट लिखी होती है। तो इस तरह से एक कैलेंडर में ये सारी इंफॉर्मेशन हमको मिल जाती है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन से। 1 ईयर्स इक्वल टू 365 डेज इन अ नॉर्मल ईयर। एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, बट व्हेन इट्स लीप ईयर देन 366 डेज। ओके, एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब लीप ईयर किसे कहते हैं? जब कोई ईयर 4 से डिवाइड हो जाता है तो उस ईयर को हम कहते हैं लीप ईयर। जैसे अभी चल रहा है, अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2025। 2025 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करें तो देखा आपने 2025 4 से डिवाइड नहीं हुआ, 1 रिमाइंडर बच गया, तो ये एक लीप ईयर नहीं है। अगर ये 2028 होगा तो क्या होगा? ये लीप ईयर हो सकता है, या 2016, इस तरह से 2004, ये सारे ईयर्स जो हैं लीप ईयर हैं, बट ये हमारा 2025 लीप ईयर नहीं है। तो जो ईयर 4 से डिवाइड नहीं होते हैं उन्हें हम नॉर्मल ईयर्स कहते हैं, और उसमें 365 डेज होते हैं। और जो ईयर 4 से डिवाइड हो जाते हैं उनको लीप ईयर्स कहते हैं, और उनमें 366 डेज होते हैं। अब ये तो हो गई ईयर की बात। अब हम बात करते हैं हाउ मेनी डेज इन अ मंथ। एक मंथ में कितने डेज होते हैं? 1 मंथ इक्वल्स टू 30 डेज। कितने डेज? 30 डेज। ये हो गया। नॉर्मली 30 डेज या फिर 31 डेज होते हैं, तो हम नॉर्मली 30 डेज मानते हैं। एंड अब डे के बाद आता है वीक। 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज। तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं। अब हम ये जानेंगे कि वीक डेज क्या होते हैं, उनके नेम, मंथ नेम, ये सारे नेम हम आज सीखेंगे। तो जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, देन आगे हम सीखते हैं वीक डेज नेम एंड मंथ्स नेम। वीक डेज में 7 डेज होते हैं टोटल। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से डेज होते हैं। फर्स्ट, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड लास्ट सैटरडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 7 डेज होते हैं हमारे एक पूरे वीक में। यही वीक हमारे रिपीट होते रहते हैं। मेन डेज होते हैं ये हमारे होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे।
एंड वीकेंड्स क्या होते हैं, वीकेंड्स में होते हैं सैटरडे एंड संडे, जिसमें हम एंजॉय करते हैं, कहीं भी जाने की प्लानिंग करते हैं, शॉपिंग करना है, कहीं जाना है, कुछ भी करना है तो हम वीकेंड्स में उनकी प्लानिंग करते हैं, क्योंकि वीकडेज हमारे बहुत ही बिजी जाते हैं सभी के, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, कोई घर से काम कर रहा है, किसी भी तरह से, तो ये हमारे वीकडेज तो बहुत बिजी होते हैं, बट वीकेंड्स में हम चिल करते हैं। आफ्टर वीकडेज नेम वी हैव टू नो मंथ्स नेम। कैलेंडर में हमें मंथ्स नेम तो पता होने चाहिए, और मंथ्स में ये पता होना चाहिए कि किस मंथ के बाद क्या आता है या किससे पहले कौन सा मंथ आता है, उसके लिए हमें मंथ नेम आना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं कौन कौन से मंथ होते हैं। मंथ्स नेम्स आर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। देयर आर 12 मंथ्स। 12 मंथ्स होते हैं 1 ईयर में। अब इन सारे मंथ्स में कितने डेज होते हैं, चलिए सीखते हैं एक ट्रिक से। मेरे पास एक ट्रिक है, दिस इज माय फर्स्ट। अब इससे हम जानेंगे कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं। फर्स्ट, ये जो ऊपर का पार्ट है, ये जो ऊपर वाले हैं, इन सबको हम 31 कहेंगे, और जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं 30 डेज। ओके, फर्स्ट स्टार्ट विथ दिस जनवरी। जनवरी मीन्स 31 डेज, तो यहाँ पे लिखते हैं 31 डेज। ओके, अब नेक्स्ट फरवरी। फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, डिपेंड्स के नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। अगर वो नॉर्मल ईयर है तो 28 डेज, और लीप ईयर है तो 29 डेज होते हैं। नेक्स्ट जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च ऊपर है, इट मीन्स ये 31 डेज का होगा। कितने डेज का? 31 डेज का। अगेन अप्रैल। अप्रैल कितने डेज का हो गया? 30 डेज का। मई भी ऊपर है तो ये 31 डेज का। एंड जून, अगेन ये नीचे आ गया तो ये हो गया 30 डेज। एंड जुलाई, जुलाई ऊपर है तो ये 31 डेज हो गया, 31 डेज। आफ्टर जुलाई यहां से हम फिर से स्टार्ट करेंगे तो ये हो गया अगस्त। अगस्त भी ऊपर है, इट मीन्स ये भी 31 डेज का होगा, 31 डेज। सितंबर नीचे है तो ये 30 डेज का हो गया। अक्टूबर ऊपर आया, 31 डेज। नवंबर नीचे गया, 30 डेज। एंड दिसंबर, मंथ दिसंबर जो कि ऊपर है वो भी 31 डेज का है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस किस मंथ में कितने डेज होते हैं। सपोज आपसे पूछा कि नवंबर में कितने डेज होते हैं, तो आपको ऐसे तो याद नहीं होगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए ये ट्रिक बहुत ही काम आती है। नवंबर में 30 डेज होते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि ईयर में 31 डेज के कौन कौन से मंथ होते हैं या कितने मंथ होते हैं। तो चलिए देखते हैं 31 डेज के कितने मंथ होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 7 मंथ्स ऐसे होते हैं जिनमें 31 डेज होते हैं। एंड 30 डेज के 1, 2, 3, 4 मंथ, ओनली 4 मंथ्स ऐसे होते हैं जो 30 डेज के होते हैं। फरवरी एक ऐसा मंथ है जो सबसे अलग है, ना 30 होते हैं ना 31 डेज होते हैं, उसमें या तो 28 होते हैं या 29 होते हैं। इस तरह से हमने कैलेंडर की बेसिक इंफॉर्मेशन जान ली है। स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं कि मैथ्स ओलंपियाड में टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमारे प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द वॉच शोन बिलो। ये जो वॉच है इसको देखना है। रीड द टाइम एंड द ब्लैंक गिवन बिलो। यहाँ पे हमें टाइम देखना है और ये जो लिखा है इट इज डैश मिनट्स टू 2। अब हमें यहाँ पे लिखना है एग्जैक्टली टाइम क्या हो रहा है, पहले हम ये देखते हैं। दिस इज आवर हैंड एंड दिस इज मिनट हैंड। इट मीन्स ये 1 और 2 के बीच में है तो ये 1 o'clock होगा। एंड मिनट कितने हुए ये देखते हैं, 4 पे है तो कितना मिनट होगा, 20 मिनट। या हम कह सकते हैं 20 मिनट पास्ट 1।
बट यहाँ पे लिखा है 20 मिनट्स टू और पास्ट दोनों में डिफरेंस होता है। पास्ट का मतलब ये होता है कि जो अभी चल रहा है एग्जैक्ट टाइम क्या, और मिनट टू जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कितने मिनट बचे हैं दूसरा टाइम होने में। जैसे कि अब यहाँ पे पूछ रहा है इट इज डैश मिनट्स टू 2, मतलब 2 बजने में कितने मिनट बचे हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, सिंपल 60 मिनट्स होते हैं और कितने मिनट हुआ है अभी 20, तो 60 माइनस 20 आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40। इट मीन्स कि 40 मिनट्स टू 2, 2 बजने में भी 40 मिनट्स बाकी हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, सी ऑप्शन 40 मिनट्स, यहाँ पे आ जाएगा 40 आंसर। आगे समझ में, जब भी इस तरह से पूछा जाए मिनट्स टू या मिनट्स पास्ट दोनों में डिफरेंस होता है। पास्ट मतलब कि जितना टाइम हो रहा है उसको हम बोलेंगे, अब मिनट्स टू को हम 60 से माइनस कर देंगे तो मिनट्स टू हमें पता चल जाएगा। इन सेकेंड क्वेश्चन, द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, दिन का फर्स्ट हाफ दैट इज फ्रॉम मिडनाइट टू नून, जो कि रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड, हम उसे क्या कहते हैं, एएम कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी, एएम किसे कहते हैं, पीएम किसे कहते हैं। 24 आवर्स का डे होता है, तो 12 आवर्स को एएम में और 12 आवर्स को पीएम में हम लिखते हैं। तो एएम का टाइमिंग कब होता है, मिडनाइट टू नून, रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक का टाइम जो होता है वो एएम होता है, और दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम जो होता है वो पीएम होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा है मिडनाइट टू नून, मतलब कि पहले फर्स्ट हाफ का, तो वो हो गया एएम। क्या होगा, एएम। ऑप्शन बी एएम इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, टाइम शोन बाय क्लॉक 15, एक क्लॉक में टाइम दिखा रीड एज, इसको हम और क्या क्या पढ़ सकते हैं, 1:15 o'clock तो पढ़ सकते हैं, उसके अलावा और क्या कह सकते, चलिए ऑप्शंस देखते हैं। क्वार्टर पास्ट वन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 15 मिनट को हम क्वार्टर पास्ट भी बोलते हैं, एंड 30 मिनट को हाफ पास्ट, एंड 45 मिनट को हम क्वार्टर टू भी बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये तो हो गया क्वार्टर पास्ट 1, इट मीन्स कि ये वाला तो सही है। नेक्स्ट 45 मिनट्स टू 2, अभी हमने इससे पहले के क्वेश्चन में देखा था पास्ट एंड मिनट टू दोनों में क्या डिफरेंस होता है। पास्ट मतलब जो बीत चुका है या जो टाइम एग्जैक्ट हो रहा है वो, एंड जो मिनट टू है वो कितना बजने वाला, मतलब कितने मिनट बाकी हैं आगे के आवर्स में। तो जैसे कि यहाँ पर है 15 मिनट बीत चुके हैं। अब अगर 2 के रेफरेंस में देखते हैं तो 45 मिनट, अभी 2 बजने में 45 मिनट बाकी हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन भी सही है और बी ऑप्शन भी सही है। सी ऑप्शन में कह रहा है 15 मिनट्स टू 1, ये कह रहा है 15 मिनट्स टू, मतलब कि 1 बजने में भी 15 मिनट बाकी है। तो ऐसा तो नहीं है, यहाँ तो 15 मिनट हो चुके हैं, पास्ट हो गया है। ऑप्शन डी आइदर ए और बी, हाँ या तो हम ए कह सकते हैं या बी कह सकते हैं, ये दोनों तरीके ही सही हैं। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, मीन्स क्वार्टर पास्ट 1 भी कहा जा सकता है एंड 45 मिनट्स टू 2 भी कहा जा सकता है, दोनों ही तरीका सही है। इन फोर्थ क्वेश्चन, इन अ क्लॉक our hand takes how many round of the clock face to complete a day, मतलब कि जो क्लॉक है उसका आवर हैंड जो है वो एक दिन में कितने राउंड लगाता है, एक दिन कंप्लीट करने में। देयर इज 24 आवर्स इन अ डे, तो एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ये हमारा क्लॉक है। अब आप इसको देखिए, इस क्लॉक में 12 तक ही काउंटिंग है,
24 तक तो काउंटिंग नहीं है ना। आवर हैंड है वो एक दिन में कितने राउंड लगाता है, कितने राउंड लगाता है? इसने 12 से स्टार्ट किया, 1 to 12 तक आया, 1 राउंड हो गया, मीन्स मिडनाइट 12 to नून टू 12 1 राउंड, फिर नून 12 to मिडनाइट 12 2 राउंड में हमारा पूरा दिन कंप्लीट हो गया। इट मीन्स कि आवर हैंड कितने राउंड लगाता है? 2 राउंड्स लगाता है। तो ऑप्शन बी 2 राउंड इज करेक्ट। इन फिफ्थ क्वेश्चन, नंबर ऑफ राउंड्स इन अ डे टेकन बाय मिनट हैंड। अब किसके बारे में बात हो रही है? मिनट हैंड। लास्ट क्वेश्चन में आवर हैंड की बात हुई थी, अब मिनट हैंड की बात हो रही है। ऑफ अ क्लॉक मीन्स एक क्लॉक में जो मिनट हैंड होता है वो कितने राउंड्स लगाता है एक दिन में वो कितने राउंड लगाता है? तो मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होता है और 1 राउंड लगाता है, तब हमारा 1 आवर कंप्लीट होता है। इट मीन्स इसने एक राउंड लगाया तो 1 PM 1 हो गया, फिर दूसरा राउंड लगाया तो 2 हो गया, फिर तीसरा 3। इस तरह से वो जितनी बार एक राउंड लगाता है उतनी बार 1 आवर कंप्लीट होते हैं। तो 1 डे में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। इट मीन्स कि मिनट हैंड को 24 राउंड्स लगाने पड़ते हैं एक वॉच क्लॉक के, ताकि 1 डे कंप्लीट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 24 राउंड्स। कितने राउंड्स? 24 राउंड्स मिनट हैंड कंप्लीट करता है इन अ डे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइम एंड कैलेंडर चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के साथ। रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, डेली मैथ्स प्रैक्टिस करें और मैथ्स ओलंपियाड को बीट करके दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।